नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे डेंटल वेनियर्स के बारे में। तो शुरू करें। तो पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ब्लीचिंग और वाइटनिंग ऑफ द टीथ जो है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। मैंने ये भी बात बोली थी कि कुछ लोगों में ये सब जो है इंडिकेशंस मैच नहीं होते हैं। मतलब कुछ लोग इन सब चीज़ों के लिए, ब्लीचिंग के लिए अच्छे कैंडिडेट्स नहीं हैं, लेकिन तब भी उनकी डिमांड ऐसी रहती है कि उनको जो है दांत वाइटर चाहिए, जिसकी वजह से मैंने आप सजेस्ट किया था कि आप यूज़ करिए वेनियर्स, डेंटल वेनियर्स के बारे में। तो आज का एपिसोड इसी चीज़ के बारे में है। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि डेंटल कैप्स या क्राउन्स और वेनियर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ज़्यादा स्पेसिफिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि क्राउन की जो बेसिकली प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है कंपेयर टू वेनियर्स। और क्राउन जनरली जो है तब लगाए जाते हैं जब आपके दांत में कोई एक्चुअल डीके हो या दांत का आरसीटी हो रखा हो डीके की वजह से, जिसकी वजह से जो है दांत उतना जो है फंक्शनली रिस्पॉन्ड ना कर पाए आपकी च्यूइंग साइकिल को। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, एक क्लैरिफिकेशन पहले दे देता हूं कि क्राउन्स या कैप और वेनियर्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, कैप्स और क्राउन्स एक फंक्शनल डिमांड के साथ भी आते हैं। मतलब अगर आप एक पेशेंट हो और आपके मुंह में कहीं दांत में सड़न है या आरसीटी हो गया है, जिसकी वजह से कोर बिल्डअप करके वहाँ पे क्राउन लगाना पड़ेगा, तो उसकी एक फंक्शनल डिमांड है। मतलब दांतों को चबाने के लिए जो क्षमता चाहिए वो नेचुरल दांत में नहीं रह गई है, क्योंकि उस दांत में या तो सड़न बहुत है और फिलिंग नहीं हो सकती, या सड़न इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से आरसीटी की वजह से दांत अब खोखला हो गया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्राउन में एक एस्थेटिक वैल्यू आ जाती है डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू एंटीरियर रीजन्स, मतलब सामने के दांत। पीछे के दांत पे भी आजकल लोग जो है एस्थेटिक्स लेते हैं, बट देन अगेन जो वेनियर्स होते हैं उनकी जो है एक सिंपल जो है कॉस्मेटिक वैल्यू ज़्यादा होती है। आप समझ रहे हैं बात की, जो है वेनियर्स आर जनरली 99% ऑफ द टाइम्स डिज़ाइन ताकि आपकी स्माइल सुधर जाए, आपके दांत ज़्यादा साफ दिखें। और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है दांत है चिप हो गया, यानी कि टूट गया एक तरीके से, और उस पर जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे फिलिंग नहीं टिकेगी, और क्राउन के लिए बहुत ज़्यादा दांत काटना पड़ेगा। उस चक्कर में आरसीटी को अवॉइड करने के लिए, या पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी, यानी कि बिना आरसीटी करे हुए अगर आप क्राउन भी करेंगे तो सेंसिटिविटी होने के चांस रहते हैं। वेनियर में प्रेपरेशन, यानी कि जो दांत का जो स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा जो है शेप करते हैं ड्रिल से, वो क्राउन से बहुत कम होती है, एंड वो ऐसी डिज़ाइन की जाती है ताकि वो कॉस्मेटिकली आपके दांत को अच्छा देखने में हेल्प करे। तो मान लीजिए कि अगर आपके दांतों में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आपकी स्माइल इतनी अच्छी नहीं आ रही आपके एस्थेटिक डिमांड के हिसाब से, मान लीजिए कि आपके दांतों में ऐसे स्टेन्स हैं जो स्केलिंग और क्लीनिंग और ब्लीचिंग से नहीं जा रहे हैं, और क्राउन का जो है ऑप्शन नहीं है क्योंकि बहुत सारा दांत काटना पड़ेगा, या आपका दांत जो है, जो आपके दांत है वो वोर्न आउट हैं और चिप्ड हैं, या अगर उनकी पोजीशन आड़ी तिरछी है जिसकी वजह से आपको एक रेगुलरली अलाइंड जो है दांत की स्माइल नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली वेनियर इज़ अ गुड ऑप्शन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेनियर एक कॉस्मेटिक चीज़ है जो मोस्टली एंटीरियर एरियाज में ही डाली जाती है। मैक्स टू मैक्स अगर आपकी आवरी बहुत बड़ी हो, यानी कि स्माइल बहुत बड़ी हो जिसमें प्रीमोलर्स आ गए, तो वहीं तक करते हैं। पीछे के दांतों में वेनियर्स नहीं किए जाते हैं। अब मैं समझाना चाहता हूँ कि वेनियर्स इज़ लाइक अ मुखौटा, मतलब एक मास्क की तरह है कि आपके दांत के जो भी कलर की डिस्क्रिपेंसी है या कोई स्टेन है उसको वो कवर कर देगा और आपको एक अच्छी एस्थेटिक स्माइल देगा। तो अगर हम बात करें पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दो टाइप के वेनियर होते हैं। एक होता है आपका पोर्सिलेन वेनियर जो आपके पोर्सिलेन या सिरेमिक से बने होते हैं, और दूसरा होता है आपका रेजिन कॉम्पोजिट वेनियर जो आपके टूथ फिलिंग मटेरियल यानी कि कॉम्पोजिट मटेरियल से बना हुआ होता है। अब बात करें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपके जो रेजिन वेनियर्स या कॉम्पोजिट वेनियर्स होते हैं वो चेयर साइड बनाए जा सकते हैं। वो बेसिकली जो है एक तरीके की आपकी एक आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग है जो आपका डेंटिस्ट यानी कि आपके एस्थेटिक डेंटिस्ट करेंगे, और वो चेयर साइड हो सकते हैं। पोर्सिलेन वेनियर्स जो होते हैं वो आपके बेसिकली लैब रिलेटेड वेनियर्स होते हैं, जिसमें जो है हम प्रिपरेशन करते हैं दांत की, यानी कि दांत को थोड़ा सा फिनिश करते हैं ड्रिल से, और उसके बाद जो है हम जो आपका इंप्रेशन लेके आपका लैब पे भेज के सारी चीज़ें बता के हम उसको बनवा के आपको डिलीवर करते हैं। कॉम्पोजिट्स में भी इनडायरेक्ट वेनियर्स होते हैं, यानी कि उसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट प्रेफरेंस लोगों की ये होती है कि वो चाहते हैं कि वन डे वेनियर्स, जिसको हम कहते हैं कि कॉम्पोजिट वेनियर्स
चेयर साइड बनते हैं। आपकी प्रिपरेशन करने के बाद हम पहले मॉकअप करेंगे। मॉकअप मतलब हम थोड़ा सा मटेरियल लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि दांत का कलर आपके फिलिंग कलर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जो चीज़ करी जाती है वो नेचुरल लाइट में की जाती है। एक 30 सेकंड का रूल होता है कि 30 सेकंड के बाद आपकी जो आंखें हैं वो एक्लेमेटाइज यानी कि यूज्ड टू हो जाती हैं और दोनों कलर्स अगर चाहे थोड़ा सा डिफरेंस हो तो वो दोनों को सेम परसीव करेंगे। तो इसमें जो है डॉक्टर का जो एक तरीके का आंखों का नूर कह लीजिए या एक तरीके के डॉक्टर की जो रेजोल्यूशन पावर और डिफरेंशिएटिंग एबिलिटी जजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो उनके हाथ की फिनिश है, जिस तरीके की हम जो है प्रेपरेशन यानी कि दांत की फिनिश जो हम करते हैं ड्रिल से। अब विनियर्स का एक चीज़ आपको मैं समझा दूं, बहुत लोगों को लगता है कि विनियर्स जो है मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग वैसे तो होते हैं, अब आजकल बहुत सारे आ गए, जर्कोनिया आ गया है, ईमैक्स आ गया है, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ। व्हेन इट कम्स टू पोर्सिलिन विनियर्स, इसमें प्रेपरेशन बहुत कम होती है, यानी कि जितना टूथ का स्ट्रक्चर हम रिड्यूस करते हैं वो एक तरीके से कर्टन की तरह लग जाता है आपके दांतों पर और उसको सीमेंट से हम फाइनली सीमेंट कर देते हैं, मतलब उसे बॉन्ड कर देते हैं। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ जिसको भी विनियर्स लगाने हैं, प्लीज़ कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट अगर ऐसा होता है तो वो दांत दिखाने के और खाने के पीछे वाले होने चाहिए। अगर आप उसी दांत से जिस पे जो आपका विनियर लगा है उसी से आप अखरोट तोड़ोगे या चने चबाओगे हार्ड वाले, तो हो सकता है आपका विनियर टूट जाए, क्योंकि उनमें उतनी वैसे स्ट्रेंथ होती नहीं है। हालांकि सिरेमिक में वैसे बहुत स्ट्रेंथ होती है, लेकिन आपकी दांत की प्रिपरेशन बहुत मिनिमल होती है। तो आपके जो डेंटिस्ट हैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शन उस टाइम पे दे विनियर्स के बाद, चाहे वो कॉम्पोजिट विनियर्स हो यानी कि जो टूथ फिलिंग मटेरियल वाले विनियर्स हो, उसके साथ भी आपको ध्यान जरूर रखना है। जैसे मैंने ब्लीचिंग में बताया था कि उसका कलर थोड़ी देर बाद उभरता है और उस टाइम तक आपको कुछ भी वैसा नहीं खाना है जिससे आपके दांतों में स्टेनिंग हो जाए। ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पोजिट विनियर्स यानी कि टूथ फिलिंग मटेरियल वाले विनियर्स की। और एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया, कोई भी एस्थेटिक वाला एरिया है जहाँ पे हमने विनियर्स लगाए हैं, चाहे सिरामिक के हों चाहे कॉम्पोजिट के हों, आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से जो है ज़्यादा बाइट नहीं करना है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। अगर आपको दांत मीचने की आदत है यानी कि ब्रक्सिज्म की आदत है, तो आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं, क्योंकि वो निकल आएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, बहुत जहन में रखनी है। ये सब चीज़ें आपके डेंटिस्ट बहुत अच्छे से आपके बिल्कुल माप लेंगे और देख लेंगे कि दांतों में क्यों आपके अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसा है। बहुत लोगों को फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, हाइपोकैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसका मतलब क्या है कि दांत में ही कैल्शियम कम है, जिसकी वजह से दांत उतना उभर के वाइट नहीं दिखता है और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी ब्राउनिश लेवल की होती है। दूसरी चीज़, जैसे फ्लोरोसिस का मैंने बताया कि अगर आपके पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, स्पेशली जब आप छोटे हो और आप उस पानी का सेवन बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो सकता है आपके दांत थोड़े येलोइश या ब्राउनिश दिखें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी विनियर का जो केस है उसके लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो आपके डेंटिस्ट उसके लिए बहुत कारगर है। एंड विनियर्स आर बेसिकली अ वेरी गुड वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन फॉर योर कॉस्मेटिक स्माइल डिज़ाइन, स्पेशली फॉर पीपल हु आर इनटू पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि जिनकी एक सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है और उनकी एक छवि है जिसपे उनको स्माइल बहुत करना है, उनकी फोटोग्राफ्स बहुत आती हैं। ये सेलिब्रिटीज़, एट द सेम टाइम पीपल हु आर पब्लिक स्पीकर्स या स्पेशली ब्राइड्स जिनकी जो है शादी होने वाली होती है, उनके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है विनियर्स। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर और भी कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है तो विनियर हो सकता है काम ना करे। मतलब अगर दांत में सड़न है और दांत खोखला हो गया आरसीटी के बाद, तो डेफिनेटली आपको क्राउन्स के लिए जाना पड़ेगा। ये डिस्क्रेशन जो है वो मोस्टली आपका डेंटिस्ट आपको कम्युनिकेट कर देगा। इसका मतलब क्या है, जो भी प्रॉब्लम आपको दांत में आ रही है, आप अपनी डिमांड बहुत आराम से और बहुत विस्तार से अपने डेंटिस्ट को बताइए कि आपको फंक्शनल चीज़ ज़्यादा चाहिए कि एस्थेटिक चीज़ ज़्यादा चाहिए। 90% क्या 95% ले लीजिए, विनियर जो है एस्थेटिक ट्रीटमेंट है, ताकि आपकी एक अच्छी खासी चमकदार स्माइल आए एंड आप फोटोग्राफ्स में, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अच्छी तरीके से स्माइल कर सकें, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके। मैं इस एपिसोड में ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आपके ऑर्गन्स और आपका हार्ट और आपके किडनीज और आपके पैंक्रियास सब ठीक चल रहे हैं, या आपको दर्द नहीं है, या आपको मर्ज नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि आप में सोशल स्टैंडिंग, हम सोशल एनिमल्स हैं, उसके हिसाब से अगर आप स्माइल नहीं करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिर जाता है।
स्पेशली इन द वर्क प्लेस, जहाँ पे आपके जो सीनियर लीडर्स होते हैं उनको इन सब चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है। चाहे कोई इस बारे में बात ज़रूर ना करे, लेकिन जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी ऑफ करते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्माइलिंग, अगर आप ज़्यादा स्माइल नहीं करोगे तो लोग समझेंगे कि आप में कोई एक तरीके का हेजिटेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, या आप बहुत स्टकअप हो। ये मैंने देखा है कि जो लोग ज़्यादा स्माइल नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ देयर टीथ, उनके में कॉन्फिडेंस के इश्यूज बहुत आते हैं और उनको जज भी बहुत किया जाता है। हालांकि ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, मैंने रियलाइज़ किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्माइल की वजह से आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली ब्लीचिंग या विनियर्स या लैमिनेट्स, वो एक टाइप के विनियर होते हैं, या क्राउन्स को डेफिनेटली कंसिडर करिए, जिसकी वजह से आपकी स्माइल इंप्रूव हो। आपकी स्माइल इंप्रूव होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो लोग आपको ज़्यादा सीरियसली लेंगे, और आपको लोग ज़्यादा सीरियसली लेंगे, यू विल डू बेटर इन वॉट एवर वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे आपका पर्सनल कनेक्ट हो, प्रोफेशनल कनेक्ट हो, जो भी हो, एंड इट विल अल्टीमेटली एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यही था आज का एपिसोड विनियर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।